नमस्ते भाई। रात के ऑलमोस्ट 2:15 के आसपास का टाइम हो चुका है और अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी आया था और मेल पे भी मैसेज किए थे कि करंट अफेयर का कुछ बता दो, रेलवे का पेपर है अभी 20 दिन बाद। तो भाई पूरा एनालिसिस किया है मैंने और क्या बोले भाई, ये मेरे को तो समझ नहीं आता है कि आप ये कोई रेलवे का पेपर करा रहे हैं या कुछ और करा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछे हुए हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे आपको। पहले चलो, अब तो एडिक्विटी को ही थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि भाई पैटर्न ऐसा पूछ रहा है जो पकड़ में नहीं आ रहा। अब आप ये रेलवे टीसीएस में भी ऐसा ही होने लग गया है। अभी रिसेंट का आंसर की आई है ग्रुप डी की, और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन उसने पूछे हैं भाई। और बेसिकली पिछले साल जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन थे। इस बार अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ही देखने को नहीं मिले। सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक घुसा रखा है, ठीक है। और स्कीम्स ऐसी हैं, अब वही बात है ना, अब गवर्नमेंट की स्कीम्स एक सेंट्रल स्कीम्स होती है, फिर स्टेट स्कीम्स होती हैं, और आप कहाँ कहाँ तक के आप कवर करोगे। एक तो रेलवे का ये समझ नहीं आता कि एक तो पहले हम चलेंगे नहीं, और चलेंगे तो हम रुकेंगे नहीं। 1 महीने पहले आप एग्जाम की डेट दे रहे हैं और करंट अफेयर का सेक्शन ऐसा है, और बच्चे यूजुअली उसको लास्ट में ही करते हैं। पर कोई बात नहीं भाई, अपनी तरफ से जो कुछ एनालिसिस हुआ है वो मैंने अच्छे तरीके से किया है। तो अब आप सब तो कवर नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि मैं पूरा सब कवर कर जाऊंगा, इतना तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, और करंट अफेयर भाई वो अभी भी ऑनगोइंग एग्जाम भी है, एएलपी का कुछ भी पूछ रहा है लेट से, ठीक है। पर फिर भी जो कुछ चीजें हैं जो पकड़ी पकड़ी जा सकती हैं, जिन पे आप टारगेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उन्हें ही आपको कवर करना है, ठीक है। फिर सोर्सेज भी बता दूंगा कैसे कर सकते हो कवर। सबसे ज्यादा जो उसने इस बार फोकस किया है वो स्पोर्ट्स की, जितने भी रिलेटेड स्पोर्ट्स से कैटेगरी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसने स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा फोकस किया है। और सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा जेवलिन पे उसने बहुत ज्यादा फोकस किया है। फिर कौन सी लीग कब हुई थी, कौन जीता उस लीग को, कौन रनर अप रहा, ठीक है, कितने मार्जिन से हराया, कब कौन सी जगह ये वाला स्पोर्ट हुआ या नहीं हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को इस पर ही मिले हैं। आपको सबसे ज्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी को रखना है। उसके बाद आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स रखना है, ठीक है। मैं आपको ये सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसी हिसाब से आपको तैयार करना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप टॉपिक वाइज ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने लास्ट 1 ईयर का पूछा है भाई। ऐसा नहीं है कि उसने हाल फिलहाल के 4-5 महीने के रिसेंट का ही पूछ लिया है। चलो ये भी सही है, क्योंकि नहीं तो पहले टीसीएस क्या करता था ना, पहले टीसीएस 2-2 3-3 साल पुराने करंट अफेयर पूछता था। एटलीस्ट ये है कि अब वो 1 साल पीछे का ही करंट अफेयर पूछ रहा है, तो आपको 1 साल का तो भाई मिनिमम करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कुछ 10-12 करंट अफेयर का आइडिया है कि वो पूछ लेगा इतना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इतना करने के बाद आप मेरे हिसाब से 5-7 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, और आप इतने ही कर पाएंगे। कभी कोई सोचता है कि मैं 10 में से 10 क्वेश्चन कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है भाई। मिसलेनियस सेक्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक के इतने अच्छे क्वेश्चन है, ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे आप। उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स आप सेंटर की भी देखनी है आपको, स्टेट में कोई काम हुआ है, कोई इनिशिएट हुआ है, कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ है, वो आपको याद रखना है, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जो चौथे नंबर पे प्रायोरिटी रखनी है वो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की रखनी है भाई, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस बार एनटीपीसी में भी थीम्स, डेज एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और कई क्वेश्चन तो बहुत इजीली आसान पूछ लिए हैं, लेकिन काफी टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है। और उनकी थीम्स आपको बहुत याद होनी चाहिए अच्छे से। वो थीम्स और पूछ रहा है और डे भी पूछ रहा है कि ये कौन। उसके बाद पॉलिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कोई अमेंडमेंट हो गया, कोई बिल पास हुआ है लोकसभा में या राज्यसभा में, कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। वक्फ बोर्ड के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसने पूछे हैं, ठीक है। ये आपको कोई भी अमेंडमेंट हो या कोई बिल हो या इससे रिलेटेड कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको पढ़ के जाना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई रिपोर्ट्स और रैंकिंग का, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जितने भी रैंक आती है उसमें आपको देखना है कि इंडिया का कौन सा रैंक है। ये 2025 के तो आप, मैं कह रहा हूँ सारे जितने भी इंडेक्स हो सकते हैं ना, जैन से लेके दिसंबर के, एक अपना यूट्यूब पे सर्च करोगे, सबने करा रखे हैं ऑलमोस्ट, और अपना पढ़ लो भाई वो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ऐसा तो नहीं है कि हर शिफ्ट में देखने को मिला है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए। किसी में तो डायरेक्ट ही पूछ लिया है कि इंडिया की कौन सी रैंक है, ठीक है। या कई जगह ये भी पूछा है कि इस वाले इंडेक्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है, जैसे यूएनडीपी कराती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इसको कौन कराता है, ठीक है, इस हिसाब से। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो एचडीआई, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसके कितने फैक्टर्स होते हैं, यहाँ से तो हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत हाई चांसेस है इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन एचडीआई पे जरूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई शिफ्ट हो, आएगा जरूर ये क्वेश्चन। उसके बाद भाई डिफेंस और मिलिट्री का सेक्शन जो होता है, डिफेंस में आप क्या करेंगे ना, डिफेंस में आपको एक तो जितने भी अपने नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, चाहे वो
आर्मी के चीफ हो या वाइस चीफ हो, ठीक है, ऐसे ही नेवी के, अपना एयरफोर्स के, इन सब के आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ लिए हैं, बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछे हैं। और इस बार भी मुझे यही लगता है कि वो अब भी स्टेटमेंट वाइज ही पूछेगा। ये तो उसने पिछली बार भी पूछा था कि ये वाली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किन किन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये किन दोनों दो देशों के बीच में हुई है, कौन सी जगह पे हुई है। दूसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने बताया, लेकिन फिर भी आप पद्म अवार्ड जितने भी हैं 2025 के भी और 2026 के भी, जितने भी पद्म अवार्ड दिए गए हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री तो आप याद नहीं कर पाओगे, 100 150 लोगों को मिलता है, लेकिन फिर भी उनमें से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपको करने हैं, मिस नहीं करने हैं वो। उसने 2025 के भी पूछे हैं और अब 26 में तो जो हुआ है, जनवरी में जो अनाउंस हुए थे वो तो वैसे भी पूछेगा, क्योंकि आपका पेपर मार्च में है। तो कुछ नहीं भरोसा भाई इसका, आपको जनवरी से लेके और हाल फिलहाल के फरवरी तक तो आपको 26 12 महीने का होगा, पूरा पूरा 14 महीने का, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, ट्राई करें कि लास्ट के 8 महीने को बहुत अच्छे से करें और फिर जो टाइम बचता है तो बाकी के 4 महीने भी कर लें। ठीक है, लेकिन जनवरी का महीना आप छोड़ नहीं सकते। जनवरी 2025 में अवार्ड्स मिलते हैं काफी, पद्मा अवार्ड हो गए। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपको, ये जरूर से याद कर लेना अच्छे से। और एक लास्ट में ये बता रहा हूं कि जितने भी पीएम मोदी जी ने जितने भी कोई प्रोग्राम इनिशिएट किया है, ठीक है, या उन्होंने कोई स्कीम ऐसी लॉन्च की है, चाहे वो स्टेट की हो, ठीक है, या कोई उन्होंने किसी चीज का इनोग्रेशन किया है, कोई उद्घाटन किया है वहां पे जाके, या उनकी विजिट क्या है, या उनके जितने भी उनको रिसेंट में अवार्ड्स मिले हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ से देखा गया है हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो भाई, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है यार, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अब कर लेंगे। 20 दिन आपके पेपर में हार्डली रह गए हैं। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, रादर लोग बोलते हैं कि मंथली आप करें, देखो मंथली भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। बहुत लोग मंथली कंपाइलेशन डालते हैं महीने भर की, आप देख लें आपको मंथली ज्यादा सूट करता है तो। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको टॉपिक वाइज करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई। ऐसा नहीं है ना कि आप पढ़ के आप सीधा एक बार रीडिंग लेंगे और चले जाएंगे पेपर में, आपको वो रिवाइज भी करना पड़ेगा। और जब आप एक सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे ना, कि कंपाइल करके कि मैंने अवार्ड्स एंड ऑनर्स को अलग कर दिया, फिर स्पोर्ट्स की कैटेगरी को अलग कर दिया, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को अलग कर दिया, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैं इतना टॉपिक कर चुका हूँ। ठीक है, ये गिने चुने 7 8 टॉपिक हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो बन जाता, नहीं तो बताने को तो मैं और भी बता सकता हूँ। साइंस एंड टेक के बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन और साइंस एंड टेक ऐसा ऐसी कैटेगरी है, लेट से आप कितना भी पढ़ लो, नंबर्स डाटा इस हिसाब का होता है, पेपर में रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो मैंने 7 8 टॉपिक आपको बताए हैं, ये तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से देख के जाएं आप। ठीक है, क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आ जाएगा। पिछली बारी क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट से अच्छे क्वेश्चन थे एनटीपीसी में, 3 से 3 4 4 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। लेकिन इस बारी जो रेलवे का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम है। लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं अपॉइंटमेंट्स को, एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, वो आपको पढ़ के जाना है। तो भाई मेरे हिसाब से तो जितना एनालिसिस मेरे से बना मैंने किया है, वो यही टॉपिक्स जो हैं, जो जहाँ से सबसे ज्यादा मैक्सिमम 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन तक पूछे हैं। बाकी मिसलेनियस कैटेगरीज हैं, ज्योग्राफी या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी वेटेज नहीं है, और उसमें दिमाग भी बहुत खपता है भाई। वो एकदम से ऐसा नहीं है कि आप उसको कंप्लीट याद कर लेंगे। वो डाटा ऐसा आता है, वो फैक्चुअल डाटा होता है, और वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको तो बहुत अच्छे से कर लें, और ट्राई करें साल भर का तो करके ही जाए भाई। और जनवरी 2026 का और फरवरी 2026 का तो बिल्कुल भी भूल के मिस मत कर देना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत हाई चांस है पूछने के, क्योंकि जनवरी का महीना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ठीक है, किसी भी करंट अफेयर में अगर पूछता है तो जनवरी का इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मंथली कंपाइलेशन उनका देखो जिसने बहुत कंसाइज तरीके से करा रखा है, और ट्राई करें कि टॉपिक वाइज सारी चीजों को करें जैसे मैंने बताया आपको, और प्रायोरिटी मैंने आपको बताई दी है कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, आप सब नहीं कर सकते हैं भाई। ठीक है, और ये मत सोचना कि करंट अफेयर हमसे नहीं बन रहा तो दूसरे बना लेंगे, वो पूछेगा ही उठपटांग तो कहां से दूसरे बना लेंगे। कोई एक आधा किसी का आसान आ गया किसी की शिफ्ट में, तो वो एक अलग बात है भाई। वो तो सबका जीके तो वैसे भी लक बेस्ड ही चलती है आजकल, जितना कंट्रोल किया जा सकता है उतना ट्राई करते हैं बच्चों को बताने का। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, रात को अभी भी 2:30 बज गए हैं, और अभी जीके को लेके एडुकेटी की जो पैटर्न है उसको भी देख रहे हैं कैसे क्या हो सकता है उसके लिए। ठीक है, कि कितना किस हद तक उसको कवर किया जा सकता है। एनसीईआरटीज को देख रहे हैं, इधर उधर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, कहाँ से किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे हैं। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें अपना। ठीक है, रेलवे वाले बच्चों के लिए जिनका भी एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई, अपना अच्छे से पेपर दो।
ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अब कल परसों में या उससे अगले दिन एड इक्विटी की एक वीडियो दूंगा भाई, उस पर काम चल रहा था और अभी वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देते हैं भाई। कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।